हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको आयुर्वेदिक के पेशे से जिन लोगों को कमर में दर्द स्वेलिंग हो जाती है, जिसको कहते हैं स्नोरिंग ऑफ लोअर बैक, वो कैसे होती है, क्यों होती है, स्नोरिंग का मतलब क्या होता है, अभी समझाती हूँ आपको। तो देखिए, स्नोरिंग का मतलब होता है जैसे मसल्स में सूजन आ जाना। कौन सी वजह से सूजन आ जाना, मतलब दर्द होना और सूजन आ जाना लोअर बैक के। अगर कमर के जो स्पाइन होती है, स्पाइन की जो हिप के एरिया के बीच का हिस्से का मसल होती है, वहाँ पे अगर दर्द और सूजन आ गई। अब दर्द और सूजन किस तरह वाली होगी, जैसे जिसको स्नोरिंग बोलते हैं। स्नोरिंग मतलब कि वो जगह अगर आपने बहुत ज़्यादा एक्सेस यूज़ कर दिया, यानी आप कभी काम नहीं करते थे नीचे झुकने बैठने इस तरह से, या पुशअप कर लिए, मतलब पुशअप नहीं, वो जो डेड्स लगाते हैं जैसे, तो अगर आपने उस तरह से कर लिया, वो एक्सरसाइज ओवर कर ली, यानी जब कभी नहीं करी और अचानक से बहुत तेज़ ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली, तो मसल्स क्या हो जाती है, सूज जाती है, क्योंकि कभी नहीं करी होती, और फिर उनमें दर्द होने लगता है, खिंचाव आता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करने लगती है। तो इस तरह से अगर प्रॉब्लम आ जाती है लोअर बैक में, क्योंकि क्या होता है, कुछ लोग अचानक जिम ज्वाइन करते हैं और जो लोअर बैक की एक्सरसाइज करते हैं, अगर उन्होंने स्टार्टिंग में कम की जगह एकदम से स्टार्ट ज़्यादा कर ली, तो क्या होगा, ये सीधे असर पड़ता है लोअर बैक की मसल्स पे। फिर दर्द होने लगता है अचानक से, फिर वो क्या होता है, बिस्तर पकड़ लेते हैं, फिर हफ्ते भर की छुट्टी। तो इस तरह से एक्सरसाइज नहीं करी जाती है कि कभी ना करिए और अचानक से बहुत सारे स्टेप ले लियो। तो देखिए, इसकी वजह से क्या होता है, मसल्स टेयर हो जाती है, यानी मसल्स टूट जाती है, अंदर ब्रेक हो जाती है। और मसल्स ब्रेक होने के बाद जो टिश्यू और जो सेल होते हैं, वो अगर टूट गए तो उनको आपस में मिल के बनने में टाइम लगता है। तो पहली चीज़ तो ये देख लीजिए कि आप जब अगर इस तरह से कर रहे हैं तो कहीं एक्सेस ना कर रहे हो। एक्सेस करेंगे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी। या फिर लंबे टाइम आप इस तरह से बैठे हुए हैं चेयर पे या किसी भी चीज़ पे, या फिर जर्नी में ज़्यादा लंबे टाइम, तो क्या होगा, उस जगह पे सूजन आ जाएगी, दर्द आ जाएगी, वहाँ की फिर मसल्स फिर टीयर हो जाएगी, फिर वो स्नोरिंग वाली दर्द हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, जब कुछ वैसा नहीं था और एकदम से अचानक उस जगह पे जोर पड़ने लग गया, इस जगह पे एकदम से अचानक से ज़्यादा यूज़ होने लगी मसल्स, जब वहाँ पे और दबाव पड़ने लगा, तो क्या होगा, वो स्नोरिंग होकर फूल जाएगी। फूलने के बाद क्या होगा, दर्द होने लगेगा और फिर खिंचाव होगा, जैसे कोई चीज़ खींची चली जा रही है, और दर्द इतना तेज़ होता है कि वो दर्द में मतलब लगता है कि दर्द, और वो सुस्ती जैसी लगती है कि बस लेटा रहो या सुस्त हो, मतलब किसी तरह से कोई दवाई या कुछ मसाज करे, मगर मसाज करने में भी रिलीफ नहीं हो पाता है। तो फिर क्या होता है, इसको टाइम लगता है, क्योंकि वहाँ की जो मसल्स अगर टीयर हो गई हैं तो उसको बनने में टाइम लगेगा। जब वो आपस में जुड़ेंगी, जब जाके ठीक होता है। तभी देखा होगा आपने, कभी कभी कुछ लोग सिटअप्स करते हैं, तो सिटअप करने के टाइम में जैसे उठक बैठक वाला, जिसने कभी नहीं करी और अचानक से उठक बैठक वाला कर लेता है, तो उसके जो पिंडलियाँ होती हैं वहाँ की मसल्स खिंच जाती है, और बैक वहाँ की भी मसल्स खिंच जाती है, क्योंकि कभी बैठे उठने के इस तरह से बैठने उठने वाली जो एक्सरसाइज होती है, अगर वो कर लिए और कभी नहीं करी है, एक स्टेप भी नहीं करा और अचानक से 50-60 कर दिए, तो क्या होगा, वहाँ की मसल्स अचानक से वो खिंच जाएगी, स्ट्रेच हो जाएगी, वहाँ की टूट जाएगी। जब टूट जाएंगी तो फिर क्या होता है, कुछ लोग उसके बाद क्या होता है, काम नहीं कर पाते, फिर कुछ भी खड़ोना बैठना चलना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है, दर्द लेटे भी होता है, वैसे भी होता है, और पेन किलर खाते हैं तब भी वो आराम नहीं मिलता है, सिकाई भी कर लेते हैं तब भी आराम नहीं मिलता। क्यों नहीं होता, क्योंकि वहाँ की मसल्स टीयर हो गई है। अगर इस तरह से कंडीशन आ गई है तो देखिए, आपको इसका इंस्टेंट रिलीफ, मतलब इंस्टेंट एक्शन लेना चाहिए, इंस्टेंट इस चीज़ का ट्रीटमेंट करना चाहिए। क्योंकि क्या होगा, आगे चल के अगर इस तरह से आपने छोड़ दिया तो लिगामेंट में भी असर पड़ेगा, और फिर क्या होगा, आपको दर्द तो ठीक है, कोई बात नहीं, पेन किलर खा ली, मगर अगर कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम हो गई, तो फिर रिकवरी टाइम लग जाती है। क्योंकि आज के टाइम में एक तो गर्मी भी हो रही है, गर्मी के अलावा कैल्शियम की कमी लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, विटामिन डी की कमी बहुत ज़्यादा होती है, विटामिन B12 की कमी बहुत हो जाती है। तो इस सब चीज़ों का इंटर कनेक्शन होता है मसल्स के लिए। मसल्स अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो ठीक है, नहीं अगर ये सब की कमी है तो फिर क्या होगा, ये को ठीक होने में टाइम लग जाएगा। फिर कभी कभी इस क्या होता है, मोच आ जाना हो जाता है। फिर क्या होता है, ये कहीं ऐसा अगर लोअर बैक में होंगे तो स्लिप डिस्क तक पहुंच जाता है, डिस्क बल्जिंग तक पहुंच जाता है। तो देखिए, इस चीज़ से अलर्ट हो जाइए। और जब मैं ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ, ये सिर्फ इसको रिलीफ देने के लिए बताने जा रही हूँ। अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो गई है तो किस जगह की हुई है, अगर लोकेशन के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा तो पेशेंट को उसके हिसाब से पॉइंट और ऐड ऑन करे जाएंगे। क्या रीज़न था उसका पता होना ज़रूरी है। बाई चांस कभी कभी ऐसा होता है कि वो
नीचे बैठने उठने में और ज़्यादा हैवी शेड्यूल की वजह से अगर बॉडी का मसल्स का एक्सरसाइज मतलब ओवर यूज़ कर दिया तो तब भी ये केस हो जाता है। ठीक है, लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी मेडिकल सर्जिकल की शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंच का टेप, स्किन फ्रेंडली टेप है, प्योर सा टेप नहीं यूज़ करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिन्होंने कोर्स कराया उन्हें पता है आयुर्वेदिक के पेशे से यूज़ होती है। बॉल मैग्नेट जो एक तरह से वाइट होती है, एक तरह से येलो होती है, टोल से रीड का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है। नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये बॉल मैग्नेट ह्यूमन बॉडी के प्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई। इसमें पावर उतनी दी गई जो ह्यूमन बॉडी के प्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके, बैलेंस कर सके। जिनके पास मैग्नेट नहीं है तो उनके लिए सॉल्यूशन ये है कि हर घर में मिल जाता है मेथी दाना। मेथी दाना फर्क यूज़ कराता है, ये वही दाना है जो तड़के छौके में इस्तेमाल कराता है, जिनका काम होता है प्रेशराइज करना। और ये मेथी दाना आपके अगर यूज़ करना है तो ध्यान रखिएगा, डेली नया मेथी दाना लगाना होता है, पुराने को फेंक दीजिए। और अगर दिन में लगा रखा है तो ख़राब हो जाता है, पसीने में गीला हो जाता है, तो उसको हटा के फिर नया मेथी दाना लगाइए, क्योंकि मेथी दाना फूल जाता है। ठीक है, बॉल मैग्नेट आपके गीला होने से कोई फर्क नहीं पड़ती, बस ध्यान रखना पड़ता है निकल के ना गिरे। और टेप की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। टेप की क्वालिटी का मतलब उसका ग्लू अच्छा होना चाहिए, तो ताकि आपकी स्किन पे सही से चिपके रहे। ठीक है, अब देखिए पॉइंट जो मैं बताने जा रही हूँ TCM के बताने जा रही हूँ, जिन्होंने TCM पढ़ी वो लोग समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। TCM के पॉइंट पे या तो मेथी दाना लगेगा या फिर बॉल मैग्नेट लगेगा। कलर नहीं लगाइएगा, कलर की जिनको नॉलेज है वो लोग लगा सकते हैं, बाकी लोग कलर बिल्कुल नहीं लगाइएगा, क्योंकि कलर के साथ हर डिजीज़ के अकॉर्डिंग हर पॉइंट का कलर अलग अलग होता है। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा। ये देखिए हमारे मिडिल फिंगर में रिंग फिंगर की तरफ जो मेरिडियन आती है उसको कहते हैं किडनी। तो अपर जॉइंट पे जो पॉइंट आता है इसका किडनी का 3rd आता है। फिर थोड़ा सा मिडिल जॉइंट की तरफ बढ़ेंगे तो किडनी का 7 आ जाता है, तो K3 K7। फिर रिंग फिंगर मिडिल फिंगर से सीधी लाइन एक रिस्ट के मिड तक आती है, तो इसमें जो मेरिडियन चलती है वो कंसेप्शन वेसल की मेरिडियन चलती है। तो देखिए यहाँ पे जो पॉइंट आता है CV का 4 आता है, फिर आता है CV का 6, कंसेप्शन वेसल 4, कंसेप्शन वेसल 6। अब बैक ऑफ द हैंड आता है, तो देखिए बैक ऑफ द हैंड जो 3 पॉइंट आते हैं, तो रिंग फिंगर मिडिल फिंगर से सीधी एक लाइन रिस्ट के तक चलेगी, तो तब ये पॉइंट आ जाता है गवर्निंग वेसल का 4, GB का 4, उसके बराबर में आता है UB का 23, उसके बराबर में आ जाता है UB का 47। ये 3 पॉइंट कंटिन्यूटी में है। ठीक है, अब ये जो कंडीशन है, जो प्रॉब्लम हो गई है स्नोरिंग ऑफ लोअर बैक, तो आपको इस कंडीशन के अकॉर्डिंग पॉइंट वो करा जाएगा टोन करने का तरीका ये रहेगा कि बॉल मैग्नेट पेपर टेप में से दिखना चाहिए वाइट, और जो स्किन पर टच होना है वो येलो टच होना है। तो विजिबिलिटी जो रहेगी हमारे पॉइंटों की वो रहेगी वाइट रहेगी। ठीक है, तो ये देखिए हमने लगा दिया, ये वाइट विजिबल हो रहा है, और इस हाथ में मैंने कलर ही लगाया है, मार्क नहीं कराया है। मैं इस हाथ में आपको मेथी दाने से अप्लाई करके दिखाऊंगी। ठीक है, ये देखिए ये मेथी दाना लगा के दिखा दिया, ये बॉल मैग्नेट लगा के दिखा दिया। जब मेथी दाना लगाते तो एक पॉइंट को 5 बार प्रेशराइज करके छोड़ दीजिएगा। जब भी टाइम मिले मेथी दाने वाले को प्रेशराइज करिएगा। बॉल मैग्नेट को प्रेशराइज नहीं करा जाता, इस बात का ध्यान रखिएगा। 10 से 12 घंटे लगा के रखिए, डेली लगाइए, जब तक कि आपकी मसल्स की स्नोरिंग की रिकवरी ना आ जाए तब तक ज़रूर लगाइए। अगर आपको इसके अलावा कुछ और प्रॉब्लम हुई है, किस लोकेशन की हुई है, तो उस लोकेशन के अकॉर्डिंग कंसल्ट करना चाहते हैं तो कंसल्ट कर लीजिएगा, और आपको उसके लिए पता करके आपको पॉइंट और ऐड ऑन कर लीजिए ताकि फास्ट रिकवरी हो जाए। ठीक है, इसे ऐसा ना सोचिए, लापरवाही ना करिए इसको। ठीक है, वक्त रहता है ठीक कर लीजिए, वरना क्या होगा बाद में चल के मसल्स की जो रिपेयरिंग होना है मुश्किल हो जाती है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए आयुर्वेदिक के सभी तरह की डिजीज़ को ट्रीट कर देते हैं, क्योर कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं। फ्यूचर में दोबारा प्रॉब्लम नहीं आती। बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना होता है। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।